सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के मनन के लिए हम लोग भजन संहिता 49 निकालेंगे और आज हम भजन संहिता 49 से मनन करेंगे। पिछले वर्ष महामारी के पूर्व तीसरे महीने के पूर्व में हम देखते हैं कि सारा संसार जो था वो सोना खरीदने में, वो प्रॉपर्टी बनाने में, वह बिल्डिंगें बनाने में और सांसारिक रीति से प्रसिद्धि पाने में, अपने नाम को कमाने में लगा हुआ था। नेम, फेम एंड प्रॉपर्टी, ये तीनों में मनुष्य इतना व्यस्त हो चुका था कि उसने परमेश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया था और वो अपनी योजनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में ऐसा व्यस्त हो गया कि उसका मन पूरा मूर्खता से भर गया और परमेश्वर के अस्तित्व को पहचानना ही वो भूल गया और अपने अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने लगा और सोचने लगा, मेरे पास बहुत धन है, मैं अपने जीवन को बचा सकता हूं, मैं अपने लिए जो भी वस्तुएं आवश्यक है उनको खरीद सकता हूं, जो चाहे मैं वो कर सकता हूं, जो चाहे वो मैं खा पी सकता हूं, जो चाहे मैं वो खरीद सकता हूं, अपने लिए मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। उसे धन पर बहुत भरोसा था, उसे पैसों के ऊपर बहुत घमंड था। वो सोचता था कि अगर मैं बीमार भी पड़ जाऊंगा फिर भी मैं अपनी बीमारी को दूर करने में चाहे कितना भी पैसा क्यों ना लग जाए, मैं उस दवाइयों को खरीद सकता हूं, अपने प्राणों को बचा सकता हूं। लेकिन जब बीमारी आई, महामारी आई, सब कुछ विपरीत हो गया। अपने चारों तरफ हम देखते हैं तो हमें स्थिति सर्वसामान्य नहीं दिखती। जैसी तीसरे महीने के पिछले वर्ष के 2019 के पूर्व में थी, वैसे आज नहीं दिखाई दे रही है। स्थिति सर्वसामान्य नहीं है। अपनी चारों ओर नजर घुमाते हैं तो हमें एक ही जो बात है बार बार समाचार में सर्वसामान्य लगती है और वह है मृत्यु। वह है मृत्यु। और हमें यह पता चलता है कि आज इस शहर में इतने मारे गए, इस शहर में इतने महामारी के चपेट में आ गए और वो आंकड़ा जो है ऊपर नीचे होते जा रहा है। लेकिन एक चीज जो है वो सर्वसामान्य कॉमन है और वह है मृत्यु। आज मनुष्य अपने प्राणों को नहीं बचा पा रहा है। आज जो मेडिकल क्षेत्र जो है वो भी हार चुका है, वो भी मृत्यु से, साधारण से, इस महामारी से बचा नहीं पा रहा है, मृत्यु से बचा नहीं पा रहा है लोगों को। लोग जिन्हें अपने धन पर घमंड था कि वो बचाए जाएंगे, वो अपने धन के बलबूते पर पैसे से सब कुछ खरीद लेंगे, अपने प्राणों को भी खरीद लेंगे, डॉक्टरों को खरीद लेंगे, लेकिन उनके भी प्राण साधारण प्राणवायु, साधारण ऑक्सीजन के कारण नहीं रहे। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को नहीं बचा पाए। Z+ सिक्योरिटी में जीने वाले लोग भी अपने जीवन को नहीं बचा पाए, जो सर्वोच्च है। इस समय में लोगों का धन, उनकी काबिलियत और उनके पास जो भी सुख सुविधा की वस्तुएं थी, कोई भी वस्तु उनके जीवन में काम नहीं आ पाई और अंत में मृत्यु को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मनुष्य आज मृत्यु से भाग रहा है लेकिन वो बच नहीं सकता। आज मृत्यु का जो भय है सारे मानव जाति के ऊपर छाया हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से बचने की कोशिश कर रहा है। अपने बचाव के लिए वो कुछ ना कुछ करे जा रहा है लेकिन बच नहीं पा रहा है। हमारे मन में स्वाभाविक रूप से बहुत सारे प्रश्न आज उठ सकते हैं और हम यह भी सोच सकते हैं, या बहुत सारे लोग कहते होंगे कि काश
अगर ये मृत्यु का अस्तित्व ही नहीं होता तो आज कोई नहीं मरता, किसी के जीवन में मृत्यु नहीं आती, सभी लोग जीवित रहते और सब एक साथ रहते, किसी के जीवन में कोई बिछड़ापन या कोई अपनों से नहीं बिछड़ता और कोई किसी से दूर नहीं होता और सब एक साथ जीते और सभी आनंदमय जीवन में व्यस्त रहते, आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते। लोग ऐसा सोच सकते हैं, ऐसे प्रश्न, ऐसी बातें हमारे मन में आ सकती है, लेकिन यह सत्य नहीं है। मृत्यु एक सत्य है और मृत्यु सभी के जीवन में आना अंतिम सत्य है। सबका एक दिन मरना तय है। आज जो हमें अपने जो लोग हैं वो छोड़कर जा रहे हैं, हमें बहुत दुख हो रहा है, परंतु लेखक जब इस पाठ को लिखता है, ये 49 जो भजन संहिता उसको लिखता है, वो सांसारिक मृत्यु के बारे में नहीं लेकिन उस अनंतकालीन मृत्यु के बारे में कहता है और लोगों को आह्वान देता है और बुलाता है और कहता है कि आइए और देखिए कि सारा संसार जो है वो अपने धन पर, अपने आप को बिल्डअप करने के लिए, अपने नाम को, अपने शरीर को, अपने धन को जमाने के लिए लगा हुआ है, उसमें व्यस्त है और उसके ऊपर विपत्तियां आती है। और जब महामारी और विपत्तियां ऐसी चीज आती है, बुराइयां, चाहे वो स्वाभाविक हो या मनुष्य निर्मित हो, किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, जब आती है तो मैं क्यों डरूं? मुझे किस बात का डर? मुझे कोई डर नहीं है। भजनकार करता है, कहता है कि मुझे इन बातों का डर नहीं लगता, क्योंकि मैं अपने जीवन में धन के पीछे नहीं भागा या धन संचय करने की कोशिश में नहीं रहा और उसके ऊपर भरोसा नहीं रखा कि जब मैं बीमार पड़ूं, जब मैं आपत्तियों से पड़ूं, विपत्तियों से घिरूं और बहुत सारी मानव निर्मित और जो स्वाभाविक या नैसर्गिक जब आपत्ति आती है तो मैं उनसे बचाया जाऊंगा, ऐसा मैंने नहीं सोचा। वो कहता है कि मेरा भरोसा इन पर नहीं था, क्योंकि मेरा लक्ष्य इस संसार का नहीं है। मैं इस संसार के लिए धन नहीं बटोरता। मेरा उद्देश्य जैसा लोगों का होता है आज संसार में, वो अच्छा नाम कमाना चाहते, अच्छा अपने लिए धन संचय करना चाहते, अच्छी प्रतिष्ठा पाना चाहते, वो मेरा उद्देश्य नहीं है। वो कहता है कि मैंने अपने धन पर भरोसा नहीं रखा या अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कमाने की कोशिश नहीं किया। मुझे धन का लोभ नहीं है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। चाहे मेरे पास धन है या नहीं है, परमेश्वर मुझे प्रतिदिन की रोटी देता है, प्रतिदिन मुझे भोजन खिलाता है, उसमें मैं खुश हूं। और विपत्ति आई तो भी मुझे डर नहीं है, क्योंकि अगर मैं मर भी जाता हूं, अगर मृत्यु भी मेरे जीवन में आती है तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मुझसे कुछ नहीं छीन सकती, क्योंकि मैंने ऐसा धन कमाया नहीं जो मैं लेकर ना जा सकूं। आज हम देखते हैं कि कैसे कभी कभी हमारे व्हाट्सएप पर और टीवी में पोस्टर आते हैं, दोनों हाथों में बैग भरे हुए और वो पैसे लेकर जा रहे हैं, लेकिन जब कब्र की ओर पहुंचते हैं तो वहां पर उन्हें वो लेकर जाना अलाउ नहीं है। वो कब्र में अपने साथ अपनी धन संपत्ति, अपनी प्रतिष्ठा, अपने नाम को नहीं लेकर जा सकते, लेकिन जैसे वो आए थे खाली हाथ, वो खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए यहां पर भजनकार जो है उसे अपने जीवन से कोई शिकवा गिला नहीं है। बुराई से घिर जब जाता है उसे कोई दुख और परेशानी नहीं होती है, क्योंकि मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन मृत्यु के बाद वो परमेश्वर के साथ अनंतकालीन जीवन में रहेगा। और उसका उद्देश्य ये जो थोड़े समय का जीवन जो है उसका नहीं है। जो अकालिक जीवन यहां पर वो जी रहा था, उसका उद्देश्य इस अकाली जीवन का नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य उस अनंत काल के जीवन का है और उसी के लिए वो धन संपत्ति संचय करता है। इसलिए उसे कोई डर और कोई परेशानी नहीं है। आज सारा संसार
मृत्यु से बचने की कोशिश कर रहा है, मृत्यु से भागने की कोशिश कर रहा है। क्या कोई उपाय है मृत्यु से बचने का, मृत्यु से परे रहने का? हाँ, उपाय है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हम देखते हैं कि जो मृत्यु जो है वो नैसर्गिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, जब उसने सृष्टि की रचना की, जब उसने मनुष्य जाति की रचना की, उस समय मृत्यु उनके जीवन में नहीं थी। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु जो है वह हमारे जीवन का भाग नहीं है, वो स्वाभाविक नहीं है, लेकिन लाई गई है, जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपी गई है। और वो क्यों आई है? वह है पाप का परिणाम, मूल पाप का परिणाम जो आदम और हवा ने किया, और उसी परिणाम के कारण आज मृत्यु हमारे जीवन में आई है, और मृत्यु से सारे लोग मरे जा रहे हैं। मृत्यु के कारण वो अपने अस्तित्व को खो रहे हैं। और वही बात यहां पर भजनकार कहना चाहता है कि जब ये मेरे जीवन का भाग है ही नहीं है, और ये मेरा जीवन जो है इस संसार का है ही नहीं, तो मैं क्यों इन व्यर्थ बातों के लिए चिंता करूं? क्यों ना मैं उस बातों को सोचूं जो अनंत काल की है, जिसके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को दे दिया। उस समय में प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में, छुड़ाने वाले के बारे में उनके मनों में बातें थी, वो जानते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस वक्त तक नहीं आए थे जब ये भजन संहिता लिखी गई थी। लेकिन इस भजनकार का भरोसा परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के बलिदान के ऊपर, और परमेश्वर ने जो छुड़ौती दी है उसके लिए, उसके ऊपर वो पूरा भरोसा करता है। उसका भरोसा परमेश्वर की छुड़ौती के ऊपर है। वो जान गया है कि परमेश्वर उसका जो दाम है वो चुकाया है। इसलिए वो कहता है कि मैं धन पर भरोसा नहीं करता, अपने बलबूते पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मनुष्य जो है, जो धन पर भरोसा करते हैं, वो अपने प्राण को बचा नहीं सकते, और अनंतकालीन मृत्यु से भी उसे छुड़ा नहीं सकते, उसको फिरौती नहीं दे सकते, उसका उपाय नहीं कर सकते, उसका प्रायश्चित वो नहीं कर सकते। संसार का धन, सोने चांदी, बहुमूल्य जो वस्तुएं है, परमेश्वर के सामने वो पत्थर के समान है। उसका कोई मोल नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने पत्थर को भी रचाया है, और सोने चांदी और बहुमूल्य जो पत्थर है उनको भी उसने रचा है। इसलिए उसके सामने उसका कोई मोल नहीं है, सिर्फ मनुष्य के सामने उसका मोल है। और मनुष्य यह सोचता है कि वो जो बहुमूल्य पत्थर है, जो सोने चांदी है, पैसा है, इन कागज के टुकड़ों से वो अनंत जीवन को खरीद सकता है, अपने प्राणों को खरीद सकता है। लेकिन इस महामारी ने और आने वाले इन महामारियों ने साबित कर दिया है कि मनुष्य मृत्यु से बच नहीं सकता, चाहे वो सांसारिक मृत्यु हो, चाहे वो अनंत मृत्यु हो, चाहे बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, चाहे प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, सब मरेंगे, पशुओं के समान मिट जाएंगे। उनका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, और अपनी सारी धन संपत्ति जो है यहीं छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने सुबह शाम मेहनत करके जो भी कमाया है, उनका धन उनके काम नहीं आएगा, लेकिन वो दूसरों के लिए छोड़ जाएंगे। आज मनुष्य का यही तो उद्देश्य है। वो रात दिन कमाता है, मेहनत करता है, अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े नहीं खरीद सकता, अपने लिए अच्छे से भोजन नहीं वो खरीद सकता, लेकिन एक एक पाई पाई वो जमा करके रखता है, अपने प्रॉपर्टी को बनाना चाहता है, धनी होना चाहता है, और बहुत सारा धन इकट्ठा करते हुए वो ये सोचता है कि जो धन है उसके वो काम आएगा। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि वो सब कुछ यहीं पर छोड़कर चले जाता है, उसके भी वो काम नहीं आ पाता है। और यही काम जो है अधर्मी व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति करते रहता है अपने जीवन में। वो अपने लिए धन संचय करते रहता है,
हम लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 19 से 31 आयत में जब पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो धनी था और अपने जीवन भर वो आनंद और सुख विलास के साथ रहता है, महंगे कपड़े पहनता है और धूमधाम से अपनी जिंदगी को व्यतीत करता है। उसके जीवन में कमी और घटी नहीं होती और सोचता है कि उसके पास धन है और वो धन ही सब कुछ है और उसे परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है। और वो अपने धन पर इतना भरोसा करता है कि परमेश्वर उसे तुच्छ लगने लगता है, परमेश्वर की आवश्यकता ही उसे नहीं भाती है। और अंत में धन के भ्रम के कारण वह मृत्यु के बाद उस अधोलोक में जा पड़ता है। अनंतकालीन मृत्यु में, चिरस्थायी मृत्यु में वो जा गिरता है और वह ऐसी मृत्यु को प्राप्त करता है जो कभी नष्ट नहीं होने की, अनंतकालीन मृत्यु। इस मृत्यु के बाद और एक मृत्यु जो अनंतकालीन है। दूसरी जो घटना है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 20 से 22 आयत में हम पढ़ते हैं, वहां पर हमें सिखाती है कि जो धनवान है उसका स्वर्ग में प्रवेश करना कितना कठिन है, क्योंकि यहूदी लोग यह विश्वास करते थे कि धनी होना परमेश्वर की आशीष है। और आज भी लोग यह विश्वास करते हैं कि धनी होना परमेश्वर की आशीष है। अंत में परमेश्वर से ज्यादा भरोसा अपने धन पर और अपने आप पर करते हैं और उनके लिए परमेश्वर कोई मायने नहीं रखता है और धर्म में जीवन व्यतीत करना वो भूल जाते हैं। और मूर्ख बनकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और हम देखते हैं कि फरीसी के समान वे लोग धन के लोभी हो जाते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते हैं, परमेश्वर की बातों को ठट्टों में उड़ाते हैं और ज्ञान की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगती और वे अपने जीवन में साबित करते हैं कि वे अनंत काल की मृत्यु के लिए ही बने हुए हैं। धन इतना प्रभाव उनके ऊपर डाल देता है कि धनी उनके लिए सब कुछ है। और हम देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 16 से 21 आयत में यीशु बतलाना चाहते हैं कि वह व्यक्ति अपने जीवन के लिए बहुत धन इकट्ठा कर लेता है और सुखमय जीवन की आशा रखता है और अपने धन में इतना खो जाता है कि परमेश्वर को भूल जाता है। पूरा भरोसा अपने धन पर करता है और सुख विलास के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है और अपने धन में इतने खो जाता है कि मृत्यु के पश्चात के जीवन की भी वो परवाह नहीं करता और इस प्रकार का जीवन उसके लिए एक विनाशकारी जीवन हो जाता है और अनंत मृत्यु के भागी वो हो जाता है और अनंत मृत्यु को वो प्राप्त करता है। जो सांसारिक लोग है, सांसारिक व्यक्ति है, पैसा उसके लिए बहुत मायने रखता है, धन उसके लिए बहुत मायने रखता है और वो मनुष्य सुखमय जीवन को हमेशा धन के साथ तोलता है और सोचता है कि ज्यादा अमीर होने से वो सुख को प्राप्त करेगा, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए उन लालसा और अभिलाषाओं को हमेशा हमें चौकसी करते रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें लोभ में फंसा देती है और उन वस्तुओं के पाने में हमारे वर्तमान को खराब कर देती है और जो है उनमें हम आनंदित नहीं रह पाते हैं और उनमें हम संतुष्ट नहीं रह पाते। आज जो परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसमें हमें संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हमने उन बातों के ऊपर भरोसा किया जो आने वाली है और मिलने वाली, और उनमें इतना फंस जाते हैं कि हम अपने आनंद को, आज के आनंद को भूल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो धर्मी मनुष्य है, परमेश्वर का जो जन है, वो सर्वदा खुश रहता है। ऐसा नहीं कि उसके जीवन में दुख तकलीफ या परेशानियां नहीं आते, विपत्तियां आती है, लेकिन विपत्तियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो चाहे मानव निर्मित हो चाहे प्राकृतिक हो, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसने ऐसा धन संचय करने की कोशिश ही नहीं की जिससे वो परमेश्वर से दूर जा सके, या उसने अपने पैसों पर, अपने धन पर भरोसा ही नहीं किया, लेकिन पूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा और परमेश्वर
उससे खुश है, उससे प्रसन्न है, और वो भी जानता है कि परमेश्वर ने उसके लिए जो छुड़ौती है, जो बलिदान है वो दे दिया है, परमेश्वर ने मोल चुका दिया है, और इसलिए वो अपने जीवन में आनंद और खुशी से अपने जीवन को व्यतीत करता है। धन कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस धन का सही इस्तेमाल होना चाहिए हमें। पर जब धन प्राप्त करते हैं तो हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होना चाहिए, और उस धन का उपयोग जरूरतमंद के लिए किया जाए, ये सोच होना चाहिए और खर्च होना चाहिए, और वह धन परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो हमें उस धन से कोई आपत्ति या उससे कुछ बुराई हमारे जीवन में नहीं आएंगी। आज सारा संसार धन को प्राप्त करने में लगा हुआ है। आज हम आसपास जब देखते हैं, सबको नेम फेम और प्रॉपर्टी के बारे में चिंता है। अगर किसी का एक घर है तो 2 घर बनाना चाहता है, किसी के पास एक गाड़ी है तो उसके पास 2 गाड़ियों की लालसा रहती है। अगर किसी के पास 1 किलो सोना है तो उसके पास 2 किलो होने की उसे लालसा रहती है। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति, छोटे से लेकर बड़े तक, सभी लोग यही सोचते हैं कि वो धन को संचय करे, धन को प्राप्त करे। उन्होंने जीवन भर कमाया, सोना चांदी रुपए सब कुछ कमाया, लेकिन इस महामारी में सब कुछ व्यर्थ हो गया। लोग अपने सोने चांदी को लेकर गए, लेकिन वो भी कोई खरीदने वाला नहीं मिला, उसे भी कोई रखने वाला नहीं मिला। उसके बदले में पैसे या उसके बदले में उनके जीवन को बचाने वाला भी कोई नहीं मिला। उनका धन, उनका सोना उनके साथ नाश हो गया। लोग अपने अस्तित्व को खो दिए, उन्होंने कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आज हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का धन थोड़े काल के लिए है, लेकिन परमेश्वर का जो आशीष है, परमेश्वर के अनंतकालीन धन को हमें खोजना चाहिए, क्योंकि वो चिरस्थायी है। यह सत्य है कि धन आज संसार में, पैसा आज बहुत पावर और ताकत रख रहा है, प्रभाव रख रहा है, लेकिन ये प्रभाव अपने ऊपर ना होने दे। जो परमेश्वर की योजना और सोच है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे, ताकि परमेश्वर जब आएंगे बादलों पर वो हमें लेकर जा सके और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से हो सके। ये धन, इस संसार का धन हमें भरमा कर अनंतकालीन आग में ना लेकर जाए। इसलिए हमें चौकस और चौकन्ने रहना है कि हम परमेश्वर के धन की लालसा में रहे, अनंत जीवन की लालसाओं में रहे, अनंत काल के धन की लालसाओं में रहे, और वही हमें बचा सकता है, वही हमें छुड़ा सकता है, और वही है जिसने हमें बचाने के लिए उस छुड़ौती को दिया है, मोल चुका लिया, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह हमें बचा सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करें।